बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा वो है आलू और अंडे का कोरमा। बहुत मज़ेदार बनता है। एक मरतबा आपने भाई तारिक की रेसिपी जैसे मैं बताऊंगा ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़ेदार ये सालन बनता है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। इसे अच्छी तरीके से मैंने उबाल लिए हैं और इसे छिलके उतार लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये एक मैं चम्मच ले लूँगा, कांटा ले लूँगा और इसे अच्छे तरीके से ऐसे इसे सुराख कर लेंगे, इसे दबा के इसे, ताकि इसका मसाला इसके अंदर चले। ये पहला स्टेप है जो आपने थोड़ा सा, ये सब अंडों के ऐसे मैं दबा के इसके सुराख कर लूँगा। अब एक मैं बाउल लूँगा, इसमें ये अंडे, ये हाफ़ टी स्पून से कम मैंने ये नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने सुरख मिर्च ली है और थोड़ी सी मैंने ये हल्दी दी है। ये इसे डाल देंगे ताकि इससे अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाए। जी, इसमें नमक मिर्च और हल्दी अच्छे तरीके से ये इसमें मैरिनेट कर लिए। अब इसे अलग रखता हूँ। बिस्मिल्लाह। अब एक फ्राई पैन लिया है, चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके ये थोड़ा सा ऑयल इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। 3 से 4 टेबल स्पून हम ये ऑयल डाल के वो जो अंडे रखे हुए इसमें थोड़े से इसमें फ्राई करेंगे इसे। और ये अंडे इसमें ये हल्की मीडियम आंच पे इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छा सा इसका कलर भी आ जाए और ये फ्राई भी हो जाएंगे। मैंने 4 से 5 मिनट इसे अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। मैंने ऊपर एक कढ़ाई रखी है, उसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा कम इसमें ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। मैंने 2 अदद मीडियम प्याज लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। इसे हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करके इसका कोरमा बनाना है हमने। इसे अच्छा सा ब्राउन करते हैं। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। ये पहले मैंने खड़े मसाले इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो प्याज के साथ ये भी इसमें जल जाते हैं, इसका फ्लेवर लेना है। लेकिन ये छोटी दालचीनी ली है, 3 से 3 लौंग लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है, बस यही खड़े मसाले जाएंगे इसमें सादे तरीके से। अब ये लाइट ब्राउन हो गए, थोड़ा सा पानी इसलिए डालेंगे ताकि हम इसे मज़ीद ब्राउन नहीं करना, डार्क नहीं करना। इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। बहुत मज़ेदार ये सालन बनता है। एक मरतबा आपने ये ज़रूर बनाना है। बिल्कुल सादे मसाले जाएंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये नमक लिया है क्योंकि अंडों में नमक थोड़ा सा डाला हुआ है। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने हल्दी दी है, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 से 2 मिनट इसका अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया। अब एक अदद इसमें टमाटर मैं डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मैंने दही भी डालना है। अगर ज़्यादा टमाटर लेंगे फिर इसमें ज़्यादा खटास आ जाएगी। और इसे मैं 2 मिनट फ्राई करके इसे थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसे ढाँप के रखता हूँ इसकी, ताकि अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। ये 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा इसमें और इसे मैं 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि ये एक जान मसाला हो जाए। ये 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये देखिएगा इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसाला हमारा तैयार हो गया। अब इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे। अब मैंने 1 टीस्पून इसमें ये बेहतरीन अच्छे तरीके से धो के ये ज़ीरा डाल देंगे इसमें। मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, इसे अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके मैंने छोटे साइज़ में ये काट लिए, ये इसमें डालेंगे। 1 मिनट इसकी और फ्राई करता हूँ, फिर आलू के साथ इसे फ्राई करता हूँ। जी 2 मिनट हो गए हैं। अब ये आलू इसमें ये डाल दूँगा इसमें। अब इसे आलू भी फ्राई होंगे साथ मसाले के साथ और इसका टेस्ट ज़बरदस्त किस्म का उभर के आएगा। अब इसकी मैं थोड़ी सी बनाई करूँगा इसकी। जी मैंने 2 से 3 मिनट आलूओं को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए। अब इसमें मैं ये दही डालूँगा। ये आस्ता आस्ता डालना है। ये 3 से 4 टेबल स्पून है दही। ये आस्ता आस्ता डालेंगे ताकि इसका दाना ना बनने पाए, क्योंकि हमने दाना नहीं इसका बनाना ग्रेवी का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और साथ ही ये अंडे जो फ्राई किए हुए ये भी इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। अब ये दही का कच्चापन जो है ख़त्म करने के लिए मैं 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करूँगा। साथ ये मज़ीद अंडे जो डालें ये भी साथ फ्राई हो जाएंगे। जी दही का कच्चापन ख़त्म हो गया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से मसाले को फ्राई कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे जितना आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी आप डाल के इसे 7 से 8 मिनट हम दम पे लगाएंगे ताकि आलू जो है ना वो कच्चे हैं, थोड़े वो पक जाएंगे इसमें।
ये अच्छे तरीके से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 गिलास तकरीबन पानी डालूँगा इसमें, और आग को हल्का करते हैं लो, और 7 से 8 मिनट ढाँप के रख के इस आलूओं को पका लेते हैं। ये 5 से 7 मिनट हमने इसे ढाँप के हल्की आंच पे हुए पका लिया है। ये हमारे बेहतरीन आलू गल चुके हैं इसमें। अब आखिर में हाफ़ टी स्पून हम ये खुश्क धनिया डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून से कम हम ये गरम मसाला। ये हमारी आलू अंडे की बेहतरीन सालन, कौरमा सालन तैयार हो गया। और आखिर में ये 2 साबुत हरी मिर्चें ये इसमें डाल देंगे, और साथ ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर डाल देंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। आप अपने भाई तारिक जावेद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई डिश के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।